बेसिकली बहुत सारे लोगों ने बीएलएस इंटरनेशनल की कंप्लेन करी एंड फाइनली द गवर्नमेंट टुक एक्शन। प्रीमियम लॉन सर्विसेज के लिए पे नहीं किया तो वो आपका फॉर्म नहीं ले रहे हैं। बेसिकली इन लोगों ने एसेंशियल गवर्नमेंट प्रोसेस को एक मनी मेकिंग बिजनेस बना लिया है एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ही कुछ सिमिलर मेरे साथ भी हुआ था। सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्टोरी विथ यू गाइज। बीएलएस इंटरनेशनल वो कंपनी जिसके सेंटर पे हर कोई इंडियन इमिग्रेंट कभी ना कभी या तो वीजा या तो पासपोर्ट के काम से गया होगा। इट हैज बीन बैन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर 2 years। अगर आपने भी कभी लंबी लाइनों में वेट किया है, रूट स्टाफ के साथ डील किया है या तो सिर्फ बेसिक सर्विसेज के लिए ज्यादा पे किया है, देन यू विल डेफिनेटली रिलेट टू दिस वीडियो। एंड आई विल ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी जब मैं अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कराने गया था रिसेंटली। So first, what exactly is BLS International? BLS International is a company which is present in over 70 countries and वो हर साल millions of visas process करते हैं, passports renew करते हैं and consular services करते हैं for the Indian government. Basically, they act as a middleman between us and the Indian embassy. If you live in Canada, UK or anywhere else abroad, you have probably used them to get your visa, passport or police clearance done. So recently the Ministry of External Affairs in India, they banned BLS International from bidding for new government tenders for 2 years. इसका मतलब ये है कि BLS International अब कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से the stock of BLS International saw a dip of 18% after the decision was announced. According to the reports by Economic Times and Fortune India, the main reasons for this ban are a large number of complaints from applicants about their poor service, court cases pending against the company, concerns about how they were handling money and public data. Basically बहुत सारे लोगों ने BLS International की कंप्लेन करी and finally the government took action. अगर आपने BLS International की सर्विसेज यूज की है then you guys might know what I'm talking about. बहुत सारे लोगों ने BLS International के एक्स्ट्रा चार्जेस, स्टाफ का रूड बिहेवियर या तो स्टाफ फोर्सिंग यू टू पे फॉर ऑप्शनल सर्विसेज और इवन रिजेक्टिंग दी एप्लीकेंट्स जस्ट ऑन स्मॉल मिस्टेक्स कि आपको वापस आके वापस पैसे भरने पड़े, ये सब चीज़ों के लिए कंप्लेन किया है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपनी स्टोरीज शेयर करी है जिसमें BLS इंटरनेशनल का स्टाफ इज आस्किंग देम टू पे फॉर प्रीमियम लॉन सर्विसेज एंड अगर प्रीमियम लॉन सर्विसेज के लिए पे नहीं किया तो वो आपका फॉर्म नहीं ले रहे हैं एंड यू विल हैव टू अप्लाई एंड कम अगेन फॉर दैट। बेसिकली इन लोगों ने एसेंशियल गवर्नमेंट प्रोसेस को एक मनी मेकिंग बिजनेस बना लिया है एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ही कुछ सिमिलर मेरे साथ भी हुआ था। सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्टोरी विथ यू गाइज। सो BLS इंटरनेशनल के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी फॉर PCC ऑन March 15, 2025 एंड मैंने पर्पसली ये डेट सेलेक्ट किया था बिकॉज इट वॉज अ सैटरडे एंड आई डिडंट वांट टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। सो हियर समथिंग फनी, वीकडेज पे दे अलाउ वॉक इन्स पर वीकेंड्स पे आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही उधर जाना होता है। सो आई मेड श्योर मेरे सब डॉक्यूमेंट्स रेडी है, मैंने अपने फॉर्म्स भी खुद से भरे एंड मेरा अपॉइंटमेंट टाइम 11:30 to 12 PM का था। सो मैं उधर 11:15 को ही पहुंच गया एंड जब मैं वैंकूवर के BLS सेंटर पे पहुंचा तो उधर कोई भी नहीं था एंड द डोर वॉज लॉक। उधर एक साइड में एक छोटा सा डोर था जहाँ पे BLS इंटरनेशनल लिखा था बट उधर कोई भी नोटिस या कुछ भी नहीं रखा हुआ था एंड आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या करना है। तो मैं बिल्डिंग के आसपास घूमने लगा जस्ट टू सी कि कोई और गेट हो जहाँ से मैं एंटर कर सकूं। पर थोड़ी देर बाद ही एक फैमिली अंदर से बाहर निकली एंड दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू वेट हियर ओनली इन फ्रंट ऑफ द डोर एंड थोड़े टाइम में सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आएगा एंड ही विल टेक यू इन। सो आई वेटेड देयर एंड वेट करते करते और भी लोग आए जिनके अपॉइंटमेंट्स थे एंड इट टुक मी 25 मिनट्स जस्ट टू एंटर द बिल्डिंग क्योंकि द सिक्योरिटी गार्ड केम एट अराउंड 11:40। फिर जब हम अंदर गए तो उधर एक रूम था विच वॉज लाइक अ वेटिंग एरिया एंड उधर चेयर्स रखी हुई थी, उधर सब लोग वेट कर रहे थे। द वेटिंग एरिया वॉज कम्प्लीटली पैक्ड, लिटरली कुछ लोगों को खड़ा रहना पड़ा क्योंकि इनफ चेयर्स नहीं थी उधर। एंड माइंड यू कि ये सब सैटरडे को हो रहा है जब यू कैन ओनली कम देयर आफ्टर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट एंड देयर आर नो वॉक-इन्स अलाउड। सो इट्स नॉट लाइक ज्यादा लोग आ गए अचानक से, दे वर टोटली अवेयर कि कितने लोग आने वाले हैं बट स्टिल दे डिडंट हैव इनफ सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉर देम। फाइनली 3 घंटे वेट करने के बाद मेरी चांस आई एंड टू बी ऑनेस्ट टिल दैट पॉइंट आई वाज स्टार्विंग एंड आई वाज सुपर फ्रस्ट्रेटेड। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अपॉइंटमेंट लेने का क्या फायदा है जब तुम्हें एंड में 3 घंटे उधर आके वेट ही करना है। सो एज ए सेड मैं PCC के लिए गया था एंड फॉर PCC उनकी 2 सर्विसेज होती है, एक जो बेसिक सर्विस है दैट इज $50 $55 समथिंग प्लस टैक्स एंड जो दूसरी सर्विस है वो उनकी प्रीमियम लॉन्च सर्विस होती है। उसमें दे क्लिक योर फोटोज, दे फिल योर फॉर्म देमसेल्व्स, लाइक सब कुछ वो खुद करते हैं, तुम्हें खाली उधर जाना है पैसे भरना है। सो दैट कॉस्ट अराउंड $150 इंक्लूडिंग ये एप्लीकेशन का $50 एंड टू बी ऑनेस्ट सिर्फ एक फॉर्म भरने के मुझे $100 एक्स्ट्रा नहीं देने थे।
सो आई जस्ट मेड श्योर दैट आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उनकी मैंने BLS की वेबसाइट पे उनकी एक चेकलिस्ट है जिसमें सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया, मैंने फॉर्म भी खुद से भरे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहला फॉर्म है जो मैं खुद से भर रहा हूँ। आई अप्लाइड फॉर माई वर्क परमिट, फॉर माई PR माई सेल्फ ओनली। तो मैंने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पहले भी भरे हैं। एंड एज यू गाइज नो कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें अगर कोई फील्ड है जो फिल होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अगर हम उसको फिल ना करें तो वो फॉर्म आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, वो एरर आएगा कि तुम्हें फील्ड फिल करनी है। तो जब मेरी चांस आई, मैं अपने फॉर्म्स लेकर गया एंड मैंने उधर जो एम्प्लॉय थी उसको दिया एंड शी वेंट थ्रू द फॉर्म एंड थोड़े टाइम बाद शी सेड कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ सही नहीं है। तो आई एम बॉर्न इन देवरिया, उत्तर प्रदेश। मेरे पासपोर्ट पे भी प्लेस ऑफ बर्थ में DEORIA, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। बट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिल द फॉर्म, आफ्टर आई राइट देवरिया एंड प्रेस स्पेस, उसके आगे वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने एटलीस्ट सिटी तो लिख दिए, तो इट शुड बी फाइन। एंड ऑलरेडी मैंने मल्टीपल ट्राइज किए, देयर वाज नो वे दैट आई कुड पुट उत्तर प्रदेश देयर। सो उसको देख के शी सेड दैट आई कांट एक्सेप्ट दिस फॉर्म। एंड मेरे दिमाग में पहले से था ही कि शायद से इस चीज़ का इशू बना ही है, क्योंकि मैंने बहुत स्टोरीज सुनी थी। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन हर कि मैंने ऐसा ऐसा ट्राई किया एंड मैंने जितना भी तरीके से ट्राई किया, देयर वाज नो वे आई वाज एबल टू टाइप समथिंग देयर आफ्टर देवरिया। बट शी वाज लाइक नहीं, मैं ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली हाउ इट इज़ देयर ऑन योर पासपोर्ट। तो फिर मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, तो उसने बोला कि आइदर तुम्हें प्रीमियम लॉन्च सर्विस लेनी पड़ेगी जिसका कॉस्ट अराउंड $150 होगा एंड मैं खुद आपका फॉर्म भर दूंगी, अदरवाइज आपको दूसरी डेट का अपॉइंटमेंट लेके वापस आना पड़ेगा। एंड देयर वाज लाइक नो वे कि 3.5 घंटे वेट करने के बाद मैं बिना कुछ अपना काम पूरा किए वापस चले जाऊँ उधर से। सो आई वाज लाइक ठीक है, मेरा $150 ले लो, बट फिल द फॉर्म फॉर मी। एंड जब वो लेडी मेरा फॉर्म भर रही थी तब मैंने एकदम पोलाइटली उससे पूछा कि कैन यू प्लीज शो मी कि जो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ जो सही नहीं भरा है एज पर यू, उसको सही तरीके से कैसे भरना है। देन शी सेड नो सॉरी, आई कांट शो यू। एंड ये सुन के मैं एकदम श्योर हो गया कि इसने मेरे को प्रीमियम लॉन्च सर्विसेज खाली चिपकाई है जस्ट टू गेट दैट कमीशन। इसने मेरे को इतना ज़्यादा इशू दिया है। एंड बाय द टाइम आई गॉट आउट फ्रॉम देयर इट वाज ऑलरेडी 3:30, दैट टू आफ्टर टेकिंग अपॉइंटमेंट। मुझे 4 घंटे लग गए थे उधर। दिस होल एक्सपीरियंस वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। इट फेल्ट लाइक वो लोग जानबूझ के सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं सो दैट दे कैन चार्ज मोर मनी फ्रॉम दैट, विच वॉज नॉट कूल एट ऑल। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस आई टोटली अंडरस्टैंड कि इतनी सारी कंप्लेंट्स क्यों हुई है BLS इंटरनेशनल के खिलाफ। सो व्हाट हैपेंस नाउ? तो इस बैन की वजह से जो दूसरी कंपनीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे ये सर्विसेज देने के लिए। एंड आई होप इसकी वजह से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी ये वीज़ा प्रोसेसेस में। एंड आई होप कि जो एग्जिस्टिंग BLS सेंटर्स हैं जो अभी भी फंक्शनल है, वो लोग ये जो चीज़ें इतने टाइम से चलते आ रही है वो फिक्स करें एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल, वो प्रोसेस ईजी करें उनके लिए। अगर आप लोगों के भी BLS इंटरनेशनल के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुए हैं देन प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट्स। I'll pin some stories in the comments so that other people can also read them. And अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा then please like, comment and subscribe. And you can also share this video with some of your friends who might be dealing with this same headache. Until then, see you in the next video.